हाय गाइस, आज मैं जो ये वीडियो है ये हिंदी में बना रहा हूँ। तो बेसिकली अभी तक मैं सारी जितनी भी वीडियोस हैं वर्ल्ड आफ्टर द वॉल की वो इंग्लिश में कवर कर रहा था, पर क्योंकि इंग्लिश की ऑडियंस कम है तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसे हिंदी में भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँ। तो बेसिकली ये जो मानवा सीरीज़ है ये हमें पढ़नी क्यों चाहिए, मैंने सोचा सबसे पहले तो मैं भाई इसके बारे में वीडियो बनाता हूँ। तो बेसिकली देखो, दो तीन रीज़न होते हैं मानवा पढ़ने की। एक पहला होता है कि तुम्हें टाइम पास करना होता है और तुम कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने के लिए ढूंढ रहे होते हो। तो ऑब्वियसली उसके लिए तो इसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग है ही, और वो स्टोरी मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ। और उसको अगर तुम समझना चाहते हो तो मेरी पहली 3 वीडियोज़ हैं, उनमें से कोई भी देख लो तो तुम्हें एक ब्रीफ जिस्ट मिल जाएगा कि इसकी वीडियोज़ क्यों इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं। लेकिन उसके बियॉन्ड एक और इंटरेस्टिंग पार्ट ये होता है कि इसमें रोमांस और लव स्टोरीज या फिर ग्लेजिंग ओवर ग्लेजिंग मूवमेंट्स होती हैं, जिसमें कि हीरो को ग्लेज करा जा रहा होता है या फिर भाई फीमेल कैरेक्टर्स को ग्लेज करा जा रहा है। तो मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं इस वजह से भी। तो इट इज़ एक्चुअली वन ऑफ दोज मानवास वेयर द फीमेल कैरेक्टर्स आर बीइंग ग्लेज्ड like completely, and there are super overpowered female characters as well. So the first character जिसका नाम यहाँ पे मैंने दिया हुआ है मीनो हान। सो मीनो हान एक इसमें जो होती है एक डकैत होती है बेसिकली तुम ये मान लो। तो ये जो डाकू होती है ये मतलब बेसिकली जो थॉर्न बीस्ट है उनके हॉर्न्स को चुरा रही होती है, और अभी एक थीव्स के गैंग्स के साथ घूम रही होती है और इधर उधर जो है अपनी चीज़ें तलाश कर रही होती है। तभी इसको हमारा मेन कैरेक्टर मिल जाता है जिसका नाम जेवा होता है। जेवा जो होता है बहुत पावरफुल होता है, तो ऑब्वियसली इसको वो बहुत पसंद आ जाता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन ये सिर्फ उसको पसंद नहीं आता, मतलब बेसिकली वो उस पर सस्पिशियस हो जाती है कि अरे बंदा इतना ताकतवर है तो फिर ये एबिस में क्या कर रहा है। तो उसे लग रहा होता है कि एबिस से आया हुआ कोई वॉरियर है। और ये जो बंदी होती है ये द रेलम ऑफ द डेड में होती है। बेसिकली यहाँ पे सारे लोग मरे हुए होते हैं और उनकी आत्माएं बेसिकली आई होती है, पर ऑब्वियसली ये जियावा को नहीं पता होता है। पर अगर ये जिहावा को पता भी होता है तो इस बंदी को नहीं पता होता। मतलब ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी लाइन है इन लोगों का। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली इसमें ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जो कि मतलब तुम लोग अच्छे लग सकते हैं। जैसे कि इसमें कुछ क्यूट सी सीन्स हैं जिसमें कि वो बंदी उससे पूछ रही है जिहावा से कि अरे तो अच्छा तुम यहाँ से हो, तो तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ आए कैसे। तो जिहावा उसे बोलता है कि मैं तो सीलिंग तोड़ के आ गया मतलब बेसिकली एक जो ड्रीम टावर था उसको मैंने डिस्ट्रॉय करा और उसके बाद में आ गया। तो वो बहुत ज़्यादा एस्टॉनिश रह जाती है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, पर ऐसे तो आना इम्पॉसिबल है यहाँ पे। तो उसे लगता है कि क्या तुम एक ओवर अडेप्टेड प्लेयर हो, तो वो कहता है कि हाँ हाँ मैं हूँ। उसके बाद इसमें बहुत सारे से मतलब सेक्सी सीन्स भी हैं जिसमें ये जो बंदी होती है ये लड़ने जा रही होती है और मतलब बहुत सारी और चीज़ें करती है। जैसे कि ये जो मतलब अटैक होता है इसकी कम्युनिटी पे, उसके अगेंस्ट खुद को और अपने लोगों को डिफेंड करने की भी पूरी कोशिश करती है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो उन्होंने बनाया है। बट हाँ भाई, इसमें मतलब इस बंदी में बहुत ज़्यादा से वो होती है, पावर तो होती है, पर इसके जो मेजर अटैक्स होते हैं वो नाइफ वाले अटैक्स होते हैं और ये माना ब्लास्ट भी कर सकती है बेसिकली। पर ये इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, मतलब जितना इसमें देखने से लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। पर ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग की कैरेक्टर होती है, पर ये बहुत ज़्यादा सुंदर होती है और ऑब्वियसली इसे हमारे मेन कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो शी इज़ अ वेरी एक्साइटिंग कैरेक्टर एंड वन टू लुक फॉरवर्ड टू। यही वो बंदी होती है जो हमारे मेन कैरेक्टर को एबिस में लेकर के जाती है, मतलब एबिस में तो नहीं बल्कि केओस के जो गेट्स होते हैं उनके अंदर लेकर के जाती है। तो बेसिकली हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो, क्योंकि एक जो टावर होता है जो उसके रेल में बन चुका होता है और जो हर जगह डिस्ट्रक्शन हो जा रहा होता है उसको क्लियर करके आया होता है। और उसके बाद जब वो उस टावर को ख़त्म कर लेता है तो जो उसे डीमन मिलता है उसे कहता है कि अरे ये तो सिर्फ ट्यूटोरियल था, अभी फाइनल तो इसके आगे होना है। तो जब वो उस टावर की सीलिंग को तोड़ करके अंदर जाता है तो तब ये बंदी उसे वहाँ पे मिलती है और ये बंदी उसके बाद इसे उसके नेक्स्ट लेवल तक पहुँचाने में उसकी बहुत मदद करती है। बेसिकली शी इज़ वेरी प्रिटी, बट इसके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट होता है जो कि ऑब्वियसली अगर मैं अभी रिवील कर दूंगा तो फिर वो इंटरेस्टिंग या एक्साइटिंग नहीं रहेगा। ऑल दो इतना बड़ा सीक्रेट भी नहीं रहता क्योंकि वो जल्दी ही रिवील हो ही जाता है। तो बेसिकली जैसा कि मैंने बताया कि केओस जो होती है लैंड ऑफ द डेड होती है, तो यहाँ पे जितने भी सोल्स होते हैं उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, बट बेसिकली दे आर ऑल डेड। मतलब जो उनका फ्लैश एंड ब्लड होता है वो रियल नहीं होता। तो दे कैन नॉट फील एनीथिंग, मतलब कि उन्हें इमोशंस फील नहीं हो सकते, उन्हें टच फील नहीं हो सकता, उन्हें सेंसेशन फील नहीं हो सकती, उन्हें लव फील नहीं हो सकता। तो जब हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखता है, मतलब वो एक सीन है स्पेसिफिक और वो काफ़ी इंटेंस सीन है। तो जब हमारा मेन कैरेक्टर इस बंदी को देखता है तो उसे सिर्फ एक हॉलो शेल ऑफ बोन्स दिखाई देता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता। और ये हॉलो शेल ऑफ बोन्स जो होता है उसको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे उसको ही दिखाई दे रहा होता है सिर्फ हमारे मेन कैरेक्टर को, क्योंकि वो एक ओवर अडेप्टेड प्लेयर होता है। मतलब वो ज़्यादा देख सकता है बजाय कि किसी भी और बंदे के या बंदी के जो कि उस रेल में रहते हैं। उनमें से किसी को भी नहीं पता होता कि उनकी लाइफ इतनी एम्प्टी हैं या फिर इतनी डिसटेस्टफुल हैं। बट उन्हें सिर्फ ये एक्सपीरियंस हो रहा होता है कि मतलब वो कुछ फील नहीं कर पा रहे, पर उन्हें ये नहीं दिख रहा होता कि वो मरे हुए हैं एक्चुअली। तो वो वैसे ही जीने की कोशिश कर रहे होते हैं जैसे वो अपनी पुरानी
आसानी ज़िंदगियों में जी रहे होते हैं। तो ये बंदी भी वैसी, मतलब इसको लग रहा होता है कि इसको इमोशंस फील हो रहे हैं, इसको प्यार फील हो रहा है, इसको लव फील हो रहा है, तो इधर उधर भागी जा रही होती है, मतलब कुछ भी करे जा रही होती है ना। तो मतलब ये सब तैयार वैसे ही होते हैं, खाना वैसे ही खाते हैं, रहते वैसे ही हैं जैसे रहना चाहिए, इमोशंस वैसी फील करने की कोशिश करते हैं पर कर नहीं पा रहे होते हैं। तो ये इनकी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद एक और जो इसमें बैडी है जो कि दूसरे नंबर की सबसे कूल कैरेक्टर्स में से एक है, तो ये बेसिकली वो उस ब्रीड से बिलोंग करती है जो कि बड़ी खतरनाक ब्रीड है। मतलब बेसिकली जिसने हमारे मेन कैरेक्टर को अपने जाल में फंसाया और उससे सारे काम करवाए। तो एसेंशली ये होती है एक ड्रीम डीमन, जो कि वो ड्रीम टावर्स बनवाती हैं, जो कि हमारे वर्ल्ड में भी आ गए थे। मतलब एसेंशली हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं उसके वर्ल्ड में आ गए थे। इसका नाम होता है सीरविन आमलेट। सो शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स। ये मतलब सबसे ताकतवर कैरेक्टर्स में से एक होती है, और ये इतनी ज़्यादा ताकतवर होती है कि ये मतलब इंटायरिटी ऑफ टावर्स के क्रिएशन, डेवलपमेंट और उसके बाद उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके सेलिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको भी ओवरसी करती है। तो शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। पर इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा हमें खतरनाक दिखाई देगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक एनिमी के साथ होती है तो ये उसके साथ वो कर रही होती है। बट शी इज़ अ वेरी लाइक चाइल्डिश काइंड ऑफ अ कैरेक्टर। सो ये मतलब काम भी बहुत करती है, लेकिन ऑब्वियसली ये मतलब इतना बुरा करना नहीं चाहती जितना इससे हो जाता है। बेसिकली ये बहुत जल्द ईजिली मैनिपुलेट हो जाती है और कंट्रोल हो जाती है किसी के भी द्वारा। पर इसका जो मास्टर होता है वो इस पूरी स्टोरी लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, उसका नाम होता है मूलाक। तो वो जो होता है वो बंदा एक्चुअली जीनियस होता है, और वही बंदा होता है जो पहली बार कोई एक ऐसा मतलब वो पहला ऐसा कैरेक्टर होता है जो एंड तक गया होता है। मतलब किसी उसके मतलब ये जो वर्ल्ड है इसके एंड तक पहुंचने की कोशिश उसने करी होती है। तो ही वॉज लाइक द फर्स्ट कैरेक्टर, तो इसलिए ये उसकी मतलब शिष्या होती है। और मतलब इसकी भी बहुत ज़्यादा पावर होती है, सुंदर तो होती है ये और अच्छी भी होती है मतलब कभी कभी, और लेकिन कभी कभी बहुत इरिटेटिंग भी हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो होती है ये इकलौती बंदी होती है जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है उसके अंदर उसकी मेमोरीज़ में गई होती है, और उसने उसकी सारी मेमोरीज़ को उसके छोटे कैरेक्टर के साथ रीलिव करा होता है। तो ये हमारे जो मेन कैरेक्टर है उसके सबसे क्लोजेस्ट कही जा सकती है, उसके साथ सोई भी होती है। और पर ये सबसे ज़्यादा क्रूअल भी होती है, क्योंकि ये जो तो ये बहुत खतरनाक भी होती है, क्योंकि ये जो हमारा जो कैरेक्टर है उसको देख रही होती है। और मतलब बेसिकली इसने जितने भी सारे ड्रीम टावर्स जो बनवाए होते हैं उसमें कितने सारे लोग मरे होते हैं, उन सब के क्रिएशन में भी इसी का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो मतलब शी इज़ काइंड ऑफ अ क्रूअल कैरेक्टर बट ऑल्सो अ वेरी जेन्युइन एंड सॉलिड कैरेक्टर। मतलब शी इज़ लाइक वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स जो कि स्टार्टिंग में तुम्हें लग सकता है कि अरे बड़े स्क्रैचीज हैं और मतलब इतना ज़्यादा इनमें कुछ है नहीं, बट भाई इसमें अगर तुम ग्लेजिंग करना चाहो तो ये दो कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत तगड़े हैं। पर एक और कैरेक्टर है, मतलब उसका नाम सेलोवा है, और उसकी अगर तुमने कहीं पे मतलब इमेजेस तो पक्का देखी होंगी, पर वो इन सब में सबसे मतलब ज़्यादा हमारे एमसी के क्लोज और सबसे ज़्यादा खतरनाक कैरेक्टर्स में से एक है। तो वी विल सी दैट कैरेक्टर इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू गाइज ऑल्सो। और मैं हिंदी में ही अब कंटेंट बनाऊंगा अच्छे से, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार है ना। नेक्स्ट वीडियो काफ़ी बेस्ट होगी।